वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि साइंटिया फाइल्स पर हम आपको एक बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के थ्रू नीट जेई मेंस एंड एडवांस के साथ साथ आपके सीबीएसई का जो करिकुलम है फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी उसको आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो उसी सीरीज में हम आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री यूनिट 1 एंड यूनिट 1 में बच्चों जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका भी बच्चों आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया था। तो बच्चों आपको केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने केमिस्ट्री में साइंस में कुछ टर्म सुनी है बच्चों, जिसके नाम क्या है? एटम्स। आपने बच्चों सुना है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एंड साथ में आपने सुना होगा बच्चे एलिमेंट्स, और बच्चे सुना होगा कंपाउंड्स। तो बच्चे ये बहुत ही बेसिक टर्म्स है जिसको हमने कभी ना कभी साइंस में या फिजिक्स पढ़ते होगे उसमें सुना होगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो साइंस में काफी कॉमन टर्म्स है। इसके साथ बच्चों आपने कुछ चीजें सुनी है जैसे डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बच्चे ऐसे एन नंबर ऑफ टर्म्स जो आप डे टू डे लाइफ अपने करिकुलम के टाइम सीखते हो, समझते हो, पढ़ते हो। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर में ही इन सब बेसिक्स, हमारा जो पार्ट 1 वो बिल्कुल स्टार्टिंग से, ये 11th क्लास 11th का पार्ट 1 है 11th क्लास के लिए। यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। तो बच्चे हम समझते हैं कि एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं, डेंसिटी का मीनिंग क्या है, टेम्परेचर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पढ़ी है कि किसी की डेंसिटी समथिंग है, कोई गैसेस आर लेस डेंसर एज कंपेयर टू सॉलिड्स, हीटेड ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर हाई होता है, कुछ सब्सटेंसेस की वॉल्यूम कम होती है, कुछ की वॉल्यूम ज्यादा होती है। तो ये प्रॉपर्टीज आई कहां से बच्चों? ये प्रॉपर्टीज का एग्जैक्ट ओरिजिन है क्या? तो उसी ओरिजिन पर आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। एटम और एलिमेंट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट्स? देन वी विल स्टडी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स। लाइक बच्चे आपको मैं एक एग्जांपल से, इसको एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल मैंने लिखा है बच्चों, फॉर एग्जांपल आयरन ब्लॉक। सपोज करते हैं बच्चे ये मेरे पास एक आयरन का ब्लॉक है, प्योर आयरन है और उसका एक ब्लॉक है। तो ये क्या है, इसका नाम क्या रखे? इसको आयरन एटम बोले, इसको आयरन का एलिमेंट बोले, तो कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि जनरली सर ये एलिमेंट है क्या, एटम है क्या? तो बेसिकली बच्चे क्या है, सपोज करते कि इस आयरन का मेल्टिंग पॉइंट में बच्चे आपने एक प्रॉपर्टी सुनी है। सपोज करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट है x, या इसको अज्यूम कर लेते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट है x डिग्री सेल्सियस। लेट अस अज्यूम कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है x डिग्री सेल्सियस। तो ये मेल्टिंग पॉइंट किसका है बच्चे? ये मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों एलिमेंट का। अगर मान लेते हैं इसकी डेंसिटी है y, डेंसिटी इज इक्वल टू y ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी डेंसिटी है, अज्यूम कर ली y ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी किसकी है बच्चों? डेंसिटी इट्स नॉट फॉर एटम्स, ये आयरन के एटम की नहीं है, ये आयरन के एलिमेंट की है। तो बेसिकली बच्चों क्या है, एलिमेंट इज नथिंग, इज ए कलेक्शन ऑफ एटम्स, स्मॉल साइज के पार्टिकल्स, जिसको हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें एटम को डिटेल में स्टडी करेंगे। आपने 10th में भी पढ़ा होगा एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, बट बेसिकली बच्चों उसको हम आज इन डेप्थ स्टडी करेंगे उसके। तो एटम्स, तो कलेक्शन ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं। ये क्या बच्चे? एलिमेंट। बेसिकली एटम्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स। और जो भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हो, वो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है,
दैट आर कॉरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट्स इटसेल्फ। और इन प्रॉपर्टीज को बच्चे बेसिकली बोलते हैं बल्क प्रॉपर्टीज। बल्क प्रॉपर्टीज, बल्क प्रॉपर्टीज। इसका मीनिंग क्या है बच्चे? इसका मीनिंग है, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक सिंगल एटम है आयरन का, सिंगल आयरन एटम, लेट अस कंसीडर सिंगल आयरन एटम, तो कभी बच्चे इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा? नहीं होगा। इस सिंगल एटम की कोई डेंसिटी होगी? नहीं होगी। इस सिंगल एटम की कोई वॉल्यूम है? वो ये सारी चीजें हैं मोलिक्यूलर आपके, बिल्कुल ही जैसे आपको मोलिक्यूल भी अभी हम पढ़ेंगे तो मोलिक्यूल के बारे में भी ये सारी चीजें कि अगर आपके पास एक मोलिक्यूल है, क्या मोलिक्यूल की कोई डेंसिटी होगी? क्या मोलिक्यूल का कोई टेम्परेचर होगा? क्या मोलिक्यूल की कोई वॉल्यूम होगी? तो बेसिकली जो बच्चे, जो भी हम किसी भी सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी डेंसिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या, बेसिकली वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं। और एलिमेंट्स बेसिकली है क्या? स्मॉल साइज के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है जो बल्क प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बोला आयरन की बॉइलिंग पॉइंट है Z डिग्री सेल्सियस आयरन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चे? कि एटम का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, एटम का कलेक्शन एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट आपको बल्क प्रॉपर्टीज का रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे कि हम अब एक सेकंड एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से और स्टार्ट करता हूं। मेरे पास है, सपोज करो, वाटर। अब वाटर के मॉलिक्यूल में, ये वाटर है बच्चों, H2, आपने पहले भी पढ़ा है। वाटर एक मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि जब आपको पता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो जब ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन होके एक सिस्टम बनाते हैं, उसको आप बोलते हैं मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम्स, ये एटम्स 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, 1 ऑक्सीजन का एटम, ये ग्रुप हुए, रिएक्ट हुए और उन्होंने एक नई आइडेंटिटी बनाई जिसका नाम है मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल। अब बच्चे आपको पता है मॉलिक्यूल, वाटर की डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी आपको पता बच्चे 1 ग्राम पर ml, ठीक है। देन अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो ये एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है बच्चे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके वाटर को एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? कंपाउंड। अब बच्चे ये है कंपाउंड कब? जब कलेक्शन ऑफ स्मॉल साइज वाटर मॉलिक्यूल्स, जब आपके पास n नंबर ऑफ का मीनिंग है बच्चे, n इज ए लार्ज नंबर, लाइक मिलियन, ट्रिलियन और बिलियन, ऐसे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें आपको क्या नजर आती है? बल्क प्रॉपर्टीज। उस बल्क प्रॉपर्टीज, जहां जिस स्टेप से आपको ये बल्क प्रॉपर्टीज नजर आनी स्टार्ट होती हैं, उस स्टेज को आप क्या बोलते हो? कंपाउंड। कंपाउंड बेसिकली बना कैसे? कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स से, मॉलिक्यूल्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। वाटर के आपको उसके लिक्विड स्टेट, ये आप बोलते हो कि सर ये तो लिक्विड है, वाटर तो एक लिक्विड है। क्यों लिक्विड है बच्चे? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हैं, एक स्टेट बनाई है और उस स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? बल्क प्रॉपर्टीज, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा। तो ये कंपाउंड है बच्चे, ये कंपाउंड बन गया। मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कंपाउंड्स, एटम्स बनाते हैं एलिमेंट्स। जैसे बच्चे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे इंडिया एज ए नेशन, हम एज ए नेशन है, हमारी पॉपुलेशन है 130 करोड़, तो 130 करोड़ आप समझ सकते हो कि 130 करोड़ एक नंबर है, नंबर कलेक्ट होकर हम एक नेशन बन गए। ऐसे बच्चे बहुत सारे एटम्स मिलकर एक एलिमेंट बनता है और ये एलिमेंट एक्चुअल में प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली ये कंपाउंड है बच्चे, कंपाउंड बेसिकली बना कहां से? मॉलिक्यूल्स के कलेक्शन से, और एक बल्क प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से और बताता हूं। अभी हम एक एग्जांपल से और इसको सीखते हैं। देखिए मैंने लिखा बच्चे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने CO2 लिखा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, आपको पता है ये एक मॉलिक्यूल है और बल्क प्रॉपर्टीज में ये गैस है। मान लो ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल।
अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल है बच्चे तो इससे इससे कोई प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी। सिंगल मॉलिक्यूल से आप नहीं बता सकते कि सिंगल मॉलिक्यूल गैस होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। यानी कि जो इसकी बल्क प्रॉपर्टीज हैं, बल्क प्रॉपर्टीज वो बल्क प्रॉपर्टीज कहां रिप्रेजेंट होंगी बच्चे? जब ये CO2 के बहुत सारे स्मॉल 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 मॉलिक्यूल्स, ये सब CO2 के मॉलिक्यूल्स है, ये कंबाइन होंगे, देन ये कंबाइन होकर एक स्टेट देंगे। वहां पर हम बोलते हैं कि CO2 एज ए कंपाउंड, CO2 एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड एक्चुअल में क्या करते हैं? बल्क प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एटम, what is the basic meaning of the molecule, and what is the basic meaning of compound, and what is the basic meaning of elements। आपको बड़े ही ध्यान से आराम से समझना है एटम का एक्चुअली मीनिंग क्या है। एटम रिप्रेजेंट करता है बच्चे एलिमेंट को, मोलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है कंपाउंड को। तो आप सोच सकते हो कि सर इसको मोलिक्यूल ही क्यों ना बोले, इसको CO2 को आप कंपाउंड क्यों बोलते हैं? या आपने बोला कि सर ग्लूकोज C6H12O6 ये कंपाउंड है, आप इसको ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्यों नहीं बोलते? एग्जैक्टली बच्चे, कंपाउंड तब बोलते हैं जब उसकी बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में आप स्टडी करते हो। जैसे ग्लूकोज का कलर क्या है? व्हाइट कलर है। ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ग्लूकोज का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ग्लूकोज की स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है। ये सारी चीजें अभी हम बच्चे डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आपको अंडरस्टैंड करना कि ये ग्लूकोज है, इसका नाम क्या बच्चे? ग्लूकोज। अब ये मॉलिक्यूल भी है, लेकिन मॉलिक्यूल कभी भी इसकी बल्क प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है इस कंपाउंड को। और कंपाउंड आप क्यों बोलते हैं? बेसिकली ऐसे स्टेट बच्चे जहां से बल्क प्रॉपर्टीज मिलना स्टार्ट होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस था बच्चे, व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो एटम्स कंबाइन होके, जैसे सोडियम का एक स्मॉल एटम बच्चे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सोडियम, सोडियम का एक स्मॉल एटम, नेक्स्ट स्मॉल एटम, नेक्स्ट स्मॉल एटम, ये सब स्मॉल एटम्स मिलके बच्चे, स्मॉल एटम्स मिलके ये ग्रुप होंगे, कंबाइन होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, देन आपको सोडियम एलिमेंट मिलेगा। सोडियम का एलिमेंट, ये सोडियम के एटम्स है बच्चे, ये एटम्स हैं, ये सोडियम के एटम्स कंबाइन होकर सोडियम का एलिमेंट बनेगा। और जब हम इसकी बल्क प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बच्चे, तो ये एटम की नहीं, इस एलिमेंट की बल्क प्रॉपर्टीज होती है। सिमिलरली बच्चे मॉलिक्यूल है, सिमिलरली क्या है बच्चे? सिमिलरली आपका एक मॉलिक्यूल है, लाइक आपका एक मॉलिक्यूल लिखा मैंने मीथेन, CH4, ये मीथेन है। ये मॉलिक्यूल स्मॉल 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 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, देन एक कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड क्या करेगा? फिर से इस मॉलिक्यूल की बल्क प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि ये गैस है, लाइक गैस, वन ऑफ द बल्क प्रॉपर्टीज की ये बल्क प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चे हमें सबसे पहले क्या कि हमारे बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, कि हमारे बेसिक समझ क्या है सब्जेक्ट को लेके। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी बोला था कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट वर्ड टू वेरी लास्ट वर्ड, फ्रॉम वेरी बिग इनिशियल बिगिनिंग टू फाइनल एंडिंग। तो हमने उसी सीरीज में बच्चों बिल्कुल आपको आज फर्स्ट यूनिट का कुछ कंसेप्ट्स बताए, 4 टर्म्स है जिसको हमने डिस्कस किया है। एटम्स क्या करते हैं बच्चे? स्मॉल स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं, देन दे कंबाइन टू गिव एलिमेंट। तो एलिमेंट बनता है बच्चों एटम से, मॉलिक्यूल बनता है बच्चों एटम से, लेकिन मॉलिक्यूल स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होके क्या बनते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड और एलिमेंट बेसिकली बच्चे क्या करते हैं? मटेरियल की बल्क प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं बच्चे। अभी मैंने लिखा बच्चे, एक मॉलिक्यूल में लिखता हूं बच्चे, इसका नाम है H2O। आपके जैसे मैंने H2O लिखा तो आपके मन में आया H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल। तो जैसे ही मॉलिक्यूल आया बच्चे कि ये एक मॉलिक्यूल है, तो आपके मन में आया होगा बच्चे कि सर मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या है?
तो मॉलिक्यूल का सिंपल सा मीनिंग बच्चे आपको पता कि कुछ दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन हुआ है और एक मॉलिक्यूल बन गया। अब जो नेक्स्ट चीज हम आज सीखेंगे बच्चों, जैसा कि आपको टाइटल में भी नजर आया होगा, मोल कंसेप्ट और मोलिकुलर मासेस और एटॉमिक मासेस। तो पूरा का पूरा जो आपका मोल कंसेप्ट है बच्चे, मोल कंसेप्ट है क्या, क्यों बना है, इसके रीजंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मोल कंसेप्ट की, तो पूरा का पूरा मोल कंसेप्ट अभी आपके सामने मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। काफी इजी है बच्चे, आप अगर आराम से ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपको अभी जो मैंने डिस्कशन किया उससे एक चीज समझ आ गई कि मॉलिक्यूल एक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन होता है, कंपाउंड से हमें बल्क प्रॉपर्टीज मिलती है। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं इसका मॉलिक्यूल का। ये मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले आया कि मॉलिक्यूलर मास। अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसका कुछ मास होगा, तो हम उसको बोलते हैं बच्चे मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मास ऑफ मास। अब आप सब जानते हो मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, किलोग्राम, नैनोग्राम, माइक्रोग्राम, क्विंटल, टन। लेकिन साइंस में बच्चों काफी स्मॉल स्केल पे अगर हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो हम स्मॉल यूनिट लेते हैं, तो बेसिकली ग्राम, हम जनरली ग्राम लेते हैं मास की यूनिट। आप किलोग्राम भी ले सकते हो, ग्राम इज इन जनरल टर्म। अभी हम सीखेंगे एसआई यूनिट क्या, आपने फिजिक्स में सुना होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं बच्चे मॉलिक्यूलर मास। हमने सीखा एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है बच्चे, अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये है मॉलिक्यूलर मास। तो मास यानी कि ग्राम में ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। आप एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक छोटा सा पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल आप लेके आए, आपने उसकी वेइंग की, वेइंग करने के बाद आपको पता चले ये इतने ग्राम है, तो उसको बोलेंगे बच्चे मॉलिक्यूलर मास। अब बच्चे किसी ने लिखा कि सर ये है सोडियम। अब ये क्या है, ये एक एटम है बच्चे। तो जब एटम है तो हमें लिखना इसका, अगर हमें मास निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का मीनिंग क्या होता है बच्चे, मास ऑफ वन एटम। मास किसमें, ग्राम में, ऑफ वन एटम। तो बच्चे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जैसा आपके सामने विजिबल है, जैसी कंडीशन है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसका मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि सोडियम, तो मुझे देखते ही समझ आया सोडियम एक सिंगल एटम है। देखो एटम यहां पर सिंगल है। अभी आप बोलोगे कि सर ये सोडियम एलिमेंट क्यों नहीं बोल रहे आप। देखो जब मैं सोडियम एलिमेंट बोलूंगा यानी कि मैं बल्क स्केल पे उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। लेकिन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है एटम। तो एक सोडियम का एटम है, बेसिकली आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हो, लेकिन आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग है कि ये सोडियम का एक एटम है जो इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब सिंगल है, तो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया मास। तो ये एक अकेला एटम है, तो एटॉमिक मास यानी कि मास ऑफ वन एटम। मैंने लिखा मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और मास आपको पता है बच्चे ग्राम में होता है। तो ये फर्स्ट आपको समझ आया कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है। अब देखो बच्चे, अब ये आपको समझ आ गया कि मॉलिक्यूलर मास का मीनिंग क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एटॉमिक मास का मीनिंग क्या है बच्चों, मास ऑफ वन एटम। अब बच्चों सपोज करो मेरे पास ये है कार्बन, कार्बन का एक एटम, कार्बन 12 आइसोटोप मैंने लिया है कार्बन। अभी हम सीखेंगे आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या, धीरे धीरे आपको सब समझ आएगा। कार्बन का एक एटम, कोई बोले कि सर इसका मास बताओ क्या है, एटॉमिक मास बताओ, एटॉमिक मास। तो आप बोलते हो सर मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का आपके पास एक एटम है बच्चे, और उसी का मास क्या है, एटॉमिक मास।
मैंने बोला लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ लिथियम, तो वो लिथियम का एटॉमिक मास है। आपने बोला सर पोटेशियम, ये आपको पता होगा बच्चे, ये लिथियम है, ये पोटेशियम का सिंबल है, पोटेशियम का एटॉमिक मास बताओ, तो हमने बोला मास ऑफ वन एटम ऑफ पोटेशियम इज नोन एज एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम। तो जैसे ही किसी ने मुझे बोल दिया CO2, CO2, तो CO2 जैसे ही मुझे किसी ने बोला CO2, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, मेरे ध्यान में ये तो मॉलिक्यूल है, पता चला मुझे इसमें तो 3 एटम है, तो ऐसे का मैं क्या लिखूंगा, मोलिक्यूलर मास। ये लिखा बच्चे मैंने मोलिक्यूलर मास। अब मैं क्या लिख दूंगा इसको, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ CO2, वन मोलिक्यूल ऑफ CO2, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ CO2। तो मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ CO2 का मतलब है बच्चे, क्योंकि ये CO2 एक मोलिक्यूल। अब देखो ये क्या लिखा मैंने, कैल्शियम। अब ये क्या है, ये एक एटम है बच्चों, तो एटम है तो इसका क्या होगा, एटॉमिक मास। तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा बच्चे, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम। तो बच्चे आपको समझ आ गया एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ वन एटम, मोलिक्यूलर मास क्या है, मास ऑफ वन मोलिक्यूल। अब बच्चे इसको साइंटिस्ट कैसे, इसको रेफरेंस कैसे मानते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो अब हम सीखेंगे। लेकिन जो मेन इश्यू था बच्चे वो तो क्या था, एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनीथिंग। आपका एटम कोई भी हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एटम है तो उसका एटॉमिक मास होगा, यानी कि मास ऑफ वन एटम। मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूल का मास, मास ऑफ वन मोलिक्यूल, तो आप उसको क्या बोलते हो, मोलिक्यूलर मास। तो ये टर्म्स है ना बेसिकली बच्चे, आपको क्या होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मोलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मोलिक्यूल, जैसे ये CO2, तो ये एक मोलिक्यूल है, तो इसका क्या होगा बच्चे, एक मोलिक्यूलर मास होगा। मास ऑफ, इसका एक मोलिक्यूल लेंगे, सिर्फ एक मोलिक्यूल, उसको वे करेंगे तो जो उसका मास आएगा उसको बोलेंगे मोलिक्यूलर मास। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चे, कहां से आया, क्या इसका रीजन है, वो देखते हैं। तो 1961 में बच्चों, 1961 में रेफरेंस सेट किया गया बच्चे कार्बन 12। आपको पता है किसी भी एटम में, सपोज करते हैं मैंने ये एटम लिखा, इस एटम में ये क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको आप क्या बोलते हो, जेड, एटॉमिक नंबर जेड। यहां पर लिखते हैं बच्चे ए, इस ए को क्या बोलते हैं, मास नंबर, मास नंबर। कुछ लोग इसे एटॉमिक मास भी बोलते हैं, लेकिन रिसेंटली इसको क्या बोला जाता है, रिसेंट ट्रेंड में क्या है, मास नंबर। तो ए क्या बच्चे, मास नंबर। जैसे सोडियम 11, 23, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या बच्चे, 11, और मास नंबर या जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास, वो क्या बच्चे, 23। इसको कुछ लोग एटॉमिक मास भी बोलते हैं। लेकिन अब आपको समझ आया कि एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनीथिंग। सोडियम है तो सोडियम का एक एटम का मास, और कार्बन का 12 का मीनिंग, यानी कि 12 को आप क्या बोलोगे, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का मीनिंग क्या है, इसका एटॉमिक मास, यानी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो एटॉमिक मास होता है बच्चे एक एटम का मास, एटॉमिक मास। मोलिक्यूलर मास एक मोलिक्यूल का मास। तो जो भी आपको समझ आया, मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। तो 1961 में बच्चों रेफरेंस सेट किया गया है, रेफरेंस आपका लिया गया है कार्बन 12। इसका एटॉमिक मास बच्चे, इसका एटॉमिक मास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 के 20 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12।
इस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 का मतलब क्या है बच्चे? कार्बन के एक एटम, एक सिंगल एटम का मास इतने ग्राम है, तो इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। इसी को रेफरेंस मानते हुए बच्चे, इस कार्बन 12 के मास को रेफरेंस मानते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी में बाकी सब एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे भी मैंने लिखा था सोडियम 23, तो सोडियम 23, तो 23 बच्चे इसका क्या है? एटॉमिक मास है। लेकिन जैसे कोई पूछे आपको सर सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, तो आप बोलोगे कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास, तो आप लिखते हो बच्चे 23। लेकिन बच्चे 23 तो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में है। अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं ये तो आप 23 तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में बता रहे हो, ग्राम में बताओ, तो आप बोलोगे कि सर एटॉमिक मास का मीनिंग क्या? बच्चे अभी मैंने बताया था, मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ सोडियम। सोडियम के एक एटम का मास इज नोन एज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। जैसे यहां पर का एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 यानी कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, तो ये ग्राम में लिखा। लेकिन जनरली हम सबको ग्राम में नहीं लिखते, हम लिखते हैं इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। जैसे मैंने लिखा सोडियम 23, तो बच्चे आपको यहां पे रेफरेंस है, ये क्या है? विद रेफरेंस टू कार्बन 12, ये कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में है। और ये कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में जो मैंने लिखा है, इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं बच्चे? 23 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि कार्बन का जो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है, इसको क्या माना हुआ है? एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप इस 23 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके भी एक एटम का मास आपका ग्राम में आ जाएगा। तो बच्चे जो आप जनरली देखते हो, जैसे आपने लिखा लिथियम 7, तो आप बोलते हो कि सर इसका एटॉमिक मास 7 है, लेकिन बच्चे वो 7 मास ग्राम में नहीं है। ग्राम का मतलब होता है लिथियम के एक एटम का मास इज नोन एज एटॉमिक मास। ये भी एटॉमिक मास ही है बच्चे, लेकिन इसकी यूनिट क्या है? कार्बन 12 की यूनिट है, रेफरेंस है ये AMU, 7 AMU, क्योंकि ये इसके रेफरेंस में लिखा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ग्राम में बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिथियम का एक एटम लेना पड़ेगा, उसका वे करना पड़ेगा। तो जो भी ग्राम में वैल्यू आएगी वो आप बता दोगे कि सर मैंने लिथियम का एक एटम लिया, उसका वे किया, वो इसका एटॉमिक मास है, क्योंकि एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है बच्चे? मास ऑफ 1 एटम। लेकिन जनरली हम पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे, जब हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, कि ये सब मासेस, एटॉमिक मासेस कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में है। तो ये 7 एक्चुअल में 7 ग्राम नहीं है, इस AMU यूनिट में है, 7 AMU। और अगर आपको कोई बोले कि भाई मुझे तो ग्राम में कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे बच्चे? फिर से मैं लिख देता हूं। तो आप जैसे आपको लिखा सर लिथियम 7, इसका मीन, इसका एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास का मीनिंग है मास ऑफ 1 एटम ऑफ लिथियम। तो ये आप लिखते हो कि सर 7 है, इसका एटॉमिक मास 7 है। लेकिन बच्चे 7 ग्राम में नहीं है, ग्राम में नहीं है, ये कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में है, यानी कि इसको AMU लिखेंगे। और एक AMU की वैल्यू बच्चे ये होती है, तो आप लिखते हो 7 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो ग्राम एक अलग चीज है, मास ग्राम में भी निकलता है, आपको पता है ग्राम, किलोग्राम। और ये जो हम रेफरेंस लेते हैं वो AMU में है बच्चे। तो पहले ये रेफरेंस बच्चे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होता था, 1961 के बाद ये कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में होता है, जो भी आपको मैंने लिखकर दिखाया था। तो जो भी बच्चे आपको चीजें दिखती हैं, अब कोई आपसे सपोज करो ये बोलता है कि भाई मेरे पास है, मेरे पास कोई भी एटम है, मैंने लिख लिया कि मेरे पास है मैग्नीशियम, ये मेरे पास कोई एटम है, तो मान लो इसका 24 है। तो आप बोलते हो कि सर इसका एटॉमिक मास, इसका बच्चे एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास आप बोलते हो कि सर 24 है।
लेकिन मैं पूछता हूं 24 क्या ग्राम है, किलोग्राम है, क्या है बच्चे, इसलिए यूनिट जरूरी है। तो ये 24 तो बच्चे कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में है 24, और कार्बन 12 को रिस्पेक्ट क्या माना है, 1 AMU, जो मैंने लिख के दिखाया था। तो ये AMU है बच्चे, बेसिकली AMU। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है बच्चे, मास ऑफ वन एटम। ये आपको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं बच्चे, वंस योर बेसिक्स आर क्लियर देन इट ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। एटॉमिक मास का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मास ऑफ वन एटम, और रेफरेंस सेट कर रखा है कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में, ये 24 है। लेकिन मास अगर मैं ग्राम में पूछना चाहता हूं तो आप लिखोगे सर 24, और 1 AMU का मीनिंग होता है बच्चे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये आपका ग्राम में आ जाएगा। बच्चे आप एक चीज अभी से मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बता देता हूं, जब कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखोगे, न्यूमेरिक वैल्यू, उसकी यूनिट हमेशा उसके साथ होनी चाहिए। साइंस में बच्चों एक कंसेप्ट, ये कंसेप्ट नहीं है जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना बच्चे, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। सिमिलरली कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी जाएगी बच्चे किसी भी पैरामीटर की, ये मास था, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, आपको यूनिट हमेशा साथ लिखनी है। न्यूमेरिक टर्म के साथ बच्चे यूनिट मैंडेटरी है। आप न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हो, यूनिट मैंडेटरी है। तो बच्चे ये हो गया आपका एटॉमिक मास। तो किसी भी पीरियोडिक टेबल में देखो बच्चे, पीरियोडिक टेबल में क्या है, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है, एटम करता है। तो उस एटम का मास का मीनिंग क्या बच्चे, मास ऑफ वन एटम। जैसे मैं एक एग्जांपल और बताता हूं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिखा मैंने 14। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के एटॉमिक मास का मीनिंग क्या बच्चे, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन आप बोलते हो कि सर 14 है इसका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास बच्चे जो आपने 14 बोला है, एटॉमिक मास 14, ये किस में है, ये कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में है, यानी कि AMU के रिस्पेक्ट में है। ये कार्बन 12 इसके रिस्पेक्ट में है, ये 14 तो बच्चों। लेकिन हमें पता है ना एटॉमिक मास होता क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एक एटम का मास, वो है आपका एटॉमिक मास। तो ग्राम किलोग्राम में आना चाहिए, ये तो रेफरेंस है, AMU में आता है। तो आप लिखते हो 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसमें क्या बच्चे, आपको न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूनिट लिखनी। अब बच्चे मैं एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। ये तो था एटम का एग्जांपल। अब बच्चे करते हैं, मान लो वाटर। जैसे मैंने वाटर लिखा, आपने देखा सर 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, टोटल एटम 3 है। तो ये है आपका एक मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किसको करता है बच्चे, वाटर को, वाटर कंपाउंड को। ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल का आप क्या निकालोगे बच्चे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आप लिखोगे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास का मीनिंग क्या होता है बच्चे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या बच्चे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं बच्चे, इसका एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं वाटर का। तो मॉलिक्यूल बना किससे है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन है आपके पास 2, जिसका एटॉमिक मास होता है 1। अगेन बच्चे एटॉमिक मास 1। और एक है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक मास होता है बच्चे 16। तो आप कैसे लिखते हो कि सर 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 + 16 = 18। लेकिन बच्चे ये जो आपने यूज किया है, ये अगेन कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में है, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में है। तो मुझे तो पीछे लिखना पड़ेगा AMU। लेकिन अगेन कोई पूछ सकता कि ये तो आपने AMU में लिख दिया, हमने तो ग्राम में पूछा है। क्यों, क्योंकि मोलिकुलर मास का मीनिंग होता मास ऑफ वन मोलिक्यूल। आप उसको AMU में लिखते हो स्टैंडर्ड से, रेफरेंस से लेके। लेकिन अगर ग्राम में पूछेगा तो बच्चे फिर से 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये है बच्चे ग्राम में। ये आपने जो रेगुलर आप लिखते हो ये होता है
कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में, जिसको हमने क्या माना हुआ है, कार्बन 12 के एक एटम के मास को क्या माना हुआ है, इसको, ये कार्बन के एक एटम का मास था, इसको रेफरेंस माना हुआ है AMU। इसमें कोई डाउट है तो हम इस डाउट को अभी दूसरे एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। मैंने लिखा बच्चे CO2, अब ये सेकंड एग्जांपल है CO2। तो कोई आपसे पूछे CO2 है तो इसका ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसका तो होगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब आपको पता है मास है तो किलोग्राम में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास है, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब आपने फिर लगा कि इसमें एक कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, एक दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आप लिखोगे 12 प्लस 16 प्लस 16, आपने लिखा 44। लेकिन अगेन 44 क्या है बच्चे, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में है, तो आप लिखोगे AMU। और अगर कोई ग्राम में पूछेगा बच्चे तो आप लिखोगे 44 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये आप मास को AMU में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो स्टैंडर्ड मेथड है कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। आप इसको ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगेन बच्चों, एटम है वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को, एटम है एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल है बच्चे मॉलिक्यूलर मास होगा। मास बच्चे ग्राम में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है। जनरली जो हम लिखते हैं एटम का एटॉमिक मास, वो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड ले रखा है कार्बन 12 1961 के बाद से, पहले हाइड्रोजन था। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे CO2 है तो 12 प्लस 16 प्लस 16 तो 44, लेकिन बच्चे 44 आया है AMU के टर्म्स में। AMU मास आप ग्राम में भी निकाल सकते हो, किलोग्राम में भी, यहां से आप किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, टन में भी, क्विंटल में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो बच्चों ये कंसेप्ट था एटॉमिक मास का, मॉलिक्यूल मास का। याद रखना, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। स्टैंडर्ड लिखोगे तो AMU में आएगा। AMU को यूनिट को लिख दोगे, AMU को, ये AMU है बच्चे, ये पूरी क्या है AMU। AMU ये इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम में आ जाएगा। तो बच्चे ये था आपका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अब मैं आपको बात करता हूं जो आज का हमारा थर्ड कंसेप्ट है, जो आपको टाइटल से भी पता चल गया होगा। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चे, AMU को नाउअडेज हम लिखते हैं सिंपली U। आजकल क्या ट्रेंड है बच्चे, AMU को सिंपली U लिखते हैं। U का मतलब होता है बच्चे यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। ठीक है बच्चे, तो U है बच्चे यूनिफाइड मास, और AMU, जो AMU है बच्चे ये क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, जिसको स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻24 ग्राम। ये कार्बन 12 को लेके स्टैंडर्ड रेफरेंस है। एटॉमिक मास यूनिट, हमने इसका नाम ही क्या रख दिया था, एटॉमिक मास यूनिट, और AMU शॉर्ट में लिखते हैं। आजकल इसे सिर्फ U लिखते हैं, यूनिफाइड मास। तो बच्चे अभी जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको लास्ट एग्जांपल करवा देता हूं। मिथेन लिखा बच्चे मैंने, मिथेन। तो मिथेन क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। अब मीथेन का मॉलिक्यूल बना किससे है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन से। तो कार्बन का आपको पता है बच्चे 12, हाइड्रोजन का 1, तो 12 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है बच्चे तो 16। लेकिन ये तो बच्चे आपने AMU में बताया है, AMU में स्टैंडर्ड से कंपेयर करने के बाद। अगर कोई ग्राम में बोल ले तो आजकल इसको क्या लिखते हैं बच्चे, AMU पूरा नहीं लिखते, आजकल सिर्फ 16U लिखते हैं, यूनिफाइड मास। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे ग्राम में। अब चलते हैं बच्चे आज के अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जिसका नाम है मोलर मास। कि मोलर मास है क्या, मोलर मास, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे, पूरी केमिस्ट्री इसी के आसपास घूमती रहती है।
थ्रू आउट द कैरियर। मोलर मास तो क्या है बच्चे, मास ग्राम में, आपको किस में लेना है, ग्राम में, ये स्टैंडर्ड फिट है। मोलर मास, मास ग्राम में ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। आपके पास 1 मोल सब्सटेंस होगा, आप उसकी वेइंग कर लो, जो भी ग्राम में आए वो क्या हो जाएगा बच्चे, मोलर मास, यानी कि ग्राम पर मोल। मोल की बच्चे ये यूनिट है, MOL। ठीक, अभी मैं बताऊंगा मोल का मीनिंग क्या है, बट पहले आप मोलर मास का मीनिंग समझ लो। आप 1 मोल ले आओ, 1 मोल लाके उसकी वेइंग कर लो, जो भी ग्राम आएगा उसको क्या बोलेंगे बच्चे, मोलर मास। मास ग्राम में ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस ले आओ, उसको वेइंग कर लो, जो भी ग्राम आएगा आप क्या बोल दो, ग्राम पर मोल, क्योंकि आपने 1 मोल लिया है सब्सटेंस। अब मोल समझेंगे बच्चे, मोल क्या है, मोल क्या है, 1 मोल का मीनिंग क्या है बच्चे, 1 मोल। तो जैसे बच्चे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, 1 डजन का मीनिंग क्या होता है, 1 डजन का मीनिंग होता है बच्चे 12। डजन क्या है, डजन सिर्फ एक नंबर है। डजन क्या है बच्चों, एक नंबर है जो हमें किसी क्वांटिटी को बताता है। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 3 डजन कार्स, 3 डजन कार्स, इसका मीनिंग क्या बच्चे, 36 कार्स। बस एक यूनिटी तो है नंबर की, कि 1 डजन का मीनिंग क्या होता है 12। मैंने लिखे 3 डजन कार्स, तो इसका मतलब क्या बच्चे 36 कार। मैंने लिखा 4 डजन बाइक्स, 4 डजन बाइक्स, तो इसका मतलब क्या बच्चे 48 बाइक्स। आपको पता है, ये सिंपल डे टू डे लाइफ में आप सब यूज करते हो कि डजन का मीनिंग क्या, डजन का मीनिंग है बच्चे 12। ऐसे ही बच्चे एक मोल का मीनिंग है, एक मोल भी क्या है बच्चे, एक नंबर है। एक मोल का मीनिंग है बच्चे 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक मोल है बच्चे। जैसे 1 डजन 12 था, 1 मोल ये है। अब मैंने एग्जांपल लिखा बच्चे 1 मोल कार, 1 मोल कार, तो कितनी कार हो गई बच्चे, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्स। देन स्टूडेंट्स ये आपके सामने आ गए 1 मोल क्या, जस्ट 1 मोल इज जस्ट ए नंबर। जैसे 1 डजन एक नंबर है, ऐसे ही 1 मोल एक नंबर है। मैंने बोला 3 मोल कार, तो सिंपल 3 मोल कार का मीनिंग क्या हो गया, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्स। तो मोल इज नथिंग, मोल इज जस्ट लाइक डजन। डजन में क्वांटिटी छोटी है 12। 1 डजन क्या बच्चे, 1 डजन का मीनिंग है बच्चे 12। लेकिन 1 मोल का मीनिंग क्या बच्चे, बड़ा नंबर है। देखो ये 10⁻23 है, 10,000 अप टू 23, तो ये नंबर बड़ा है, इसको 1 मोल लिखते हैं। ये नंबर छोटा से इसको डजन लिखते हैं। तो जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12, वैसे बच्चे 1 मोल 6.023 इसके इक्वल होता है 1 मोल। तो आपको समझ आ गया बच्चे 1 मोल इज नथिंग जस्ट ए नंबर। अब लिखा बच्चे मैंने सोडियम, 1 मोल सोडियम। तो अब बताओ बच्चे सोडियम क्या है, एटम है, और ये 1 मोल सोडियम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल का मतलब वही 6.023 10⁻23 सोडियम एटम्स। ये सोडियम के एटम्स हो गए, यानी कि 1 मोल सोडियम। मैंने लिखा 1 डजन सोडियम, तो 1 डजन सोडियम का मतलब क्या है, 12 सोडियम के एटम्स, 12 सोडियम एटम्स, क्योंकि सोडियम यहां पे देखो क्या है, एटम है। तो जस्ट लाइक डजन, जैसे आपने बोला 1 डजन सोडियम, तो 1 डजन सोडियम का मतलब है बच्चे 12 सोडियम एटम्स। ऐसे ही मोल भी तो एक नंबर है, ये इतना बड़ा, ये इसकी मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसकी क्वांटिटी बड़ी है। तो 1 मोल सोडियम का मीनिंग है बच्चे 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के एटम्स। अब कोई आपसे बोल दे कि नहीं सर मैंने लिखा 1 मोल CO2, तो मैंने देखा ये CO2 तो मोलिक्यूल है, क्या लिखूंगा 6.022 इंटू 10⁻23
CO2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि CO2 के मॉलिक्यूल्स थे। ये आपने मॉलिक्यूल्स लिख दिया। मैंने लिखा एक मोल, एक डजन, 1 डजन, मैंने लिखा बच्चों 1 डजन CO2। तो आप यही तो बोलते हो सर 12 CO2 के मॉलिक्यूल, 12 CO2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि CO2 क्या बच्चे आपके सामने CO2 एक मॉलिक्यूल है। तो मोलर मास, अब देखो बच्चों, अब कोई पूछे कि आप निकालो मोलर मास ऑफ, आप निकालो मोलर मास ऑफ CO2। तो आपको पता है CO2 का मोलर मास का मीनिंग क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। यही तो मीनिंग है बच्चे कि भाई CO2 के मोलर मास बताओ। मोलर मास अभी हमने डेफिनेशन सीखी थी इसके जस्ट पहले, मोल से। मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, ये मोलर मास है। एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी सब्सटेंस। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास का मतलब है बच्चे मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। और मोलर मास का मतलब क्या बच्चे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। जैसे यहां पे CO2 है, तो अब आप क्या करोगे कि सर अच्छा इसका मास निकालना है 1 मोल ऑफ CO2 का, तो इतनी CO2 ले लो, उसको वेइंग कर दो, तो बच्चे उससे क्या निकल जाता है आपका मोलर मास। तो आपको जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला कि बच्चे एक काम करो, मोलर मास निकाल लो मीथेन का। तो आप बोलोगे कि सर मोलर मास इसका निकालना है, तो पहले हमें चाहिए 1 मोल। अब बच्चे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मोलर मास ऑफ CO2, तो आपको मोलर मास की डेफिनेशन पता है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। आपको पता है मोलर मास का मीनिंग है सर कि 1 मोल सब्सटेंस हो उसका मास निकालना है, और मास किस में लेना है बच्चों, ग्राम में लेना है। तो आपको पता है ये CO2 है, तो इसका मतलब हमें चाहिए 1 मोल CO2, यानी कि CO2 के मॉलिक्यूल्स। तो आप 1 मोल CO2 के मॉलिक्यूल्स ले आए। अब इसकी क्या करोगे, वेइंग करोगे, वेइंग कर दी। वेइंग करने के बाद मान लो आ गया ग्राम में, वेइंग ग्राम में आ गई, तो आप क्या बोलते हो बच्चे कि कोई भी मान लो x ग्राम आ गया, तो x ग्राम पर मोल, ये बच्चे इसका मोलर मास निकल आएगा। तो मोलर मास का सीधा सा मतलब क्या है बच्चों, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और 1 मोल क्या बच्चे, 1 मोल इज नथिंग। 1 मोल क्या आपका एक नंबर है, वो नंबर क्या बच्चे 6.022 इंटू 10⁻23। आप इतने सारे CO2 के मॉलिक्यूल लोगे, उन मॉलिक्यूल्स को लेके वेइंग करोगे, ग्राम में आएगी, उसी ग्राम को क्या बोल दोगे, ग्राम पर मोल। ये हो जाएगा आपका मोलर मास। आपको 1 मोल सब्सटेंस लेना है। 1 मोल का मतलब बच्चे ये नंबर होता है, जैसे डजन एक नंबर है वैसे ये एक नंबर है। अब जैसे बच्चे सपोज करो कोई बोले कि सर बताओ मोलर मास ऑफ लिथियम, मोलर मास ऑफ लिथियम। तो आप क्या करोगे बच्चे, मोलर मास ऑफ लिथियम, तो आप लोगे 1 मोल लिथियम, तो आप लिथियम लोगे 1 मोल। 1 मोल का मीनिंग क्या आप लोगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ लिथियम। इतने लिथियम के एटम्स लोगे, इनकी वेइंग करोगे, इसकी वेइंग करोगे, वेइंग किस में रिप्रेजेंट करोगे, ग्राम में। तो 1 मोल इतने ग्राम है, तो ये आ गया बच्चे इसका मोलर मास x। हमने सपोज कर रहा हूं मैं अभी सिर्फ x ग्राम पर मोल, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि मोलर मास निकलता कैसे है। 1 मोल सब्सटेंस लेना पड़ता है। 1 मोल एक नंबर के इक्वल है, इस नंबर के इक्वल है। इतने एटम है, मॉलिक्यूल है, जो भी सब्सटेंस है। आपकी बाइक्स है तो बाइक्स लिखो, कार है तो कार्स लिखो, इतनी कार्स लेके उसकी वेइंग कर दो ग्राम में, उसी ग्राम को पर मोल बोलोगे, क्योंकि ये 1 मोल का ग्राम है, ग्राम पर मोल। तो ये बच्चे आ जाएगा मोलर मास। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है बच्चे, तो ये कैलकुलेट होता है बच्चा आपका एटॉमिक मास से।
आपके एटॉमिक मास से ही कैलकुलेट हो जाता है। मोलर मास बच्चे, मोलर मास साइंटिफिकली इसको हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे, हम मॉलिक्यूल्स की वेइंग नहीं करते, हम मोलर मास को एटॉमिक मास से ही, एटॉमिक मास से ही या फिर आपके मोलिकुलर मास से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी से कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे, एटॉमिक मास से, मोलिकुलर मास से डायरेक्ट, वो भी एएमयू से ही। एएमयू को आजकल क्या लिखते हैं बच्चे, एयू, एएमयू लिख लो, या फिर रिसेंट ट्रेडिशन में क्या है, यू। इसी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, आपको बोला कि सर सोडियम का मोलर मास बताओ, तो सोडियम का 1 मोल लो, 1 मोल यानी कि 10⁻23 एटम्स लो, वेइंग करो, तो आपका आंसर आएगा ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास की यूनिट है ग्राम पर मोल। लेकिन हम वेइंग नहीं करेंगे बच्चे इतने ज्यादा, बार बार हम किस किस सब्सटेंस का वेइंग करते रहेंगे, तो साइंटिस्टों ने एक जनरल फॉर्मूला निकाल रखा है। क्या आपको पता है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 एएमयू या यू की टर्म्स में, तो लिख लिया बच्चे 23, बस इसी के साथ लिख दो ग्राम पर मोल। जस्ट रिप्लेस एएमयू विद ग्राम पर मोल, आपका डायरेक्ट क्या निकल जाता है बच्चे, मोलर मास। यानी कि अगर आप 1 मोल सोडियम लोगे तो कितना आएगा, 23 ग्राम। यानी कि आप 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स लोगे, क्योंकि एटम है ना बच्चे, यहां सोडियम एटम्स लोगे तो भी ये क्या आएगा 23 ग्राम, क्योंकि आपको पता है 1 मोल इसके इक्वल होता है, नंबर है ये, जस्ट नंबर है। और मोलर मास बच्चे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल और देके आपको समझाता हूं कि कैसे डायरेक्ट मोलर मास निकल सकता है। जैसे बच्चे मान लो मैंने लिखा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास बच्चे 12 है, तो इसका मोलर मास कैसे लिखोगे बच्चे, मोलर मास किससे निकल जाता है, डायरेक्ट यू से या एएमयू से। 12 एएमयू को किससे रिप्लेस कर दो, ग्राम पर मोल से, ये 24 होगा बच्चे। मैग्नीशियम है ना ये मैग्नीशियम है, तो ये 24 है, 24 ग्राम पर मोल, तो डायरेक्ट निकल जाता बच्चा। जैसे ये मोलर मास निकल गया, क्योंकि एटम है ना, तो एटम का मोलर मास था, एटॉमिक यूनिट में 24 आपको पता है, कार्बन 12 के रेफरेंस में है, तो डायरेक्ट 24 ग्राम पर मोल लिखा गया। अब बच्चे जैसे मैंने लिखा CO2, इसका मोलर मास बताओ, अभी बताते हैं मोलर मास। ये एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर मास के टर्म में निकाल लेंगे। कैसे, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखेंगे बच्चे, ये एक मॉलिक्यूल है, कार्बन से बना है 12, 2 ऑक्सीजन से बना है 16 + 16 44, ये AMU या फिर आप U लिख लो, ये इसका मॉलिक्यूलर मास आया। हमें पता है मोलर मास मॉलिक्यूलर मास से भी डायरेक्ट निकल जाएगा, बस AMU को रिप्लेस कर दो, 44 ग्राम पर मोल। तो आप ऐसे करके बच्चे किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास निकाल सकते हो, उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का यूज करके। अगेन बच्चे मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। और 1 मोल क्या बच्चे, नथिंग, 1 मोल इज जस्ट ए नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 23। जैसे 1 डजन में, जैसे बच्चे 1 डजन में 12 चीजें होती हैं, 1 मोल में इतनी सारी चीजें होती हैं। तो बच्चे आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। आपने 3 टर्म्स को बहुत ही अच्छे से सीखा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सर ये कंसेप्ट कैसे हो गई। आपको जीमेल की आईडी नीचे प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो आप जीमेल की आईडी पर भी हमें सजेशंस, इनपुट्स या भी जो भी आपके कंफ्यूजन्स हैं वो भेज सकते हो। असाइनमेंट भी बच्चे आप जीमेल के एड्रेस पे जब करोगे तो आपको इस सेक्शन का असाइनमेंट भी मिल जाएगा। लेकिन बच्चे सीखा क्या हमने सीखा एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 1 एटम, जिसको कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है AMU की टर्म्स में। मोलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल। और 1 मोल क्या बच्चे, इट्स जस्ट ए नंबर। जैसे डजन होता है 12, मोल होता है ये बड़ा नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डजन का मैग्नीट्यूड छोटा है।
और मोलर मास बच्चे आप एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास जो एएमयू में ही होते हैं उसी से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, बस एएमयू को रिप्लेस कर दो ग्राम पर मोल से, क्योंकि मोलर मास का मीनिंग ही क्या होता है बच्चे, ग्राम मास ऑफ 1 मोल पर मोल। तो बच्चे आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी कंफ्यूजन्स है, प्लीज हमें आप कमेंट करके मेल पे जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है उसके लिए भेजें। नेक्स्ट पार्ट में बच्चे हम आपको मोल कंसेप्ट करवाएंगे। अभी आपको मोलर मास समझ आया, एटॉमिक मास समझ आया, फिर हम नेक्स्ट में ये जो मोल हमने पढ़ा इस मोल कंसेप्ट को फर्दर डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। इनिशियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो में आपने क्या सीखा बच्चे, एटम क्या है, मोलिक्यूल क्या है, एटम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मोलिक्यूल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सारी चीजें आपने सीखी। तो प्लीज अगर आपके लिए कोई फ्रूटफुल आपके जो भी सजेशंस है, क्रिटिसिज्म है, जो भी आपके डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स है, इनपुट्स हैं, वो आप हमें सजेस्ट कीजिए। और इस चैनल को, साइंटिया फाइल्स को, हमारे चैनल को बच्चे प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।